अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो नाज़रीन, आइए अपनी स्केरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। और आज की स्टोरी है जंगल की दहशतनाक रात की कहानी। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता चला कि मुझे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। अरे वाह, किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। मैं जैसा चाहता था और जिस किस्म की जॉब मैं चाहता था वो जॉब मुझे मिल गई। मैं शुरू से ही तन्हाई पसंद और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। मेरी नेचर ही खामोश रहने वाली और तन्हाई पसंद थी। एक दिन मैंने पेपर में ऐड देखा जो फोर्सेस का ऐड था। उन लोगों को जंगल में रेंजर्स की ज़रूरत थी और वो रेंजर्स हायर कर रहे थे। और रेंजर्स का काम इतना था कि इस टावर पर बैठकर निगरानी रखनी थी या कहीं जंगल में अगर आग लग जाए तो हमें इन्फॉर्म करना था। जब मैंने इस ऐड को पढ़ा मेरा खुशी के मारे कोई ठिकाना ना था। इससे पहले मैं एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में काम किया करता था, मगर वो काम मुझे पसंद नहीं था। मैंने देखते ही वो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मैं दुआ कर रहा था कि काश मेरी जॉब हो जाए तो बस लाइफ सेट हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़िंदगी में पहली बार किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। ड्यूटी पर पहुंचने से पहले मुझे 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन वो ट्रेनिंग उनके ट्रेनिंग सेंटर में ही दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे जॉब की डिटेल बताई कि रेडियो फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है और भी बहुत कुछ। मैं बहुत एक्साइटेड था और फिर वो दिन आ गया कि मेरी जॉब का पहला दिन शुरू हुआ। मैं एक दूसरे रेंजर के साथ जंगल में उस टावर तक पहुंचा जिसके ऊपर मुझे ड्यूटी करनी थी। जंगल के बीच इतने ऊंचे टावर के नीचे खड़ा होकर उसे देखना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने उस पर लगे हुए लोहे की सीढ़ियों से टावर के ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन सच बताऊं तो मेरी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। वो टावर बहुत ऊंचा था और मुझे ऊंचाई से डर लगता था। इसी तरह एक एक कदम रखते हुए मैं इस टावर तक पहुंचा था और ऊपर बना कैबिन का दरवाज़ा जो नीचे से खुलता था उसको खोलकर मैं कैबिन के अंदर पहुंच गया। कैबिन के अंदर पहुंच के मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और वहाँ फिर से एक कैबिन का मेन गेट खोला और अंदर रूम में आ गया। रूम के अंदर एक का नज़ारा देखकर मेरी आंखें तो जैसे चौंक गई। वो एक छोटी सी लग्जरी फ्लैट जैसा था। इसमें एक अच्छा फर्नीचर, एक अलमारी, एक टेबल रखी हुई थी। जंगल का एक बड़ा सा मैप भी लगा हुआ था। साथ में एक सिंगल बेड भी लगा हुआ था। कैबिन के चारों तरफ खिड़कियां थी जिन पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जिनसे चारों तरफ जंगल में देखा जा सकता था। वो नज़ारा देखकर मेरी फ़ोटोग्राफ़र बनने की ख्वाहिश जाग गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ मैं कहीं कितनी सारी खूबसूरत फ़ोटो खींच सकता हूँ। दूसरा रेंजर मेरे पीछे पीछे ऊपर पहुँच गया था। उसने मुझे बताया कि हम यहाँ 24-24 घंटे की शिफ्ट करते हैं। हो सकता है शिफ्ट के बीच में तुम्हें नींद आ जाए, तुम सो तो सकते हो लेकिन अलार्म लगा कर ना, क्योंकि रात को तुम्हें हर 1 घंटे के बाद उठकर जंगल पर नज़र रखनी होगी और चेक करना होगा कि कहीं आग तो नहीं लगी। और दिन में तुम्हें हर आधे घंटे में ऐसा करना है। यहाँ पर एक रेडियो फ़ोन भी लगा हुआ है। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो तुम इस पर फ़ोन कर सकते हो। यहाँ एक फ़ोन और लगा है जिसकी लाइन सीधा फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। अगर किसी भी वक्त तुम्हें जंगल में आग लगी दिखाई दे तो फ़ौरन फायर डिपार्टमेंट को इत्तला करनी है। मैं उसकी बातें बहुत सरसरी सुन रहा था और मैंने उसको फ़ौरन बोला, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है। मैं दिल में सोच रहा था ये सब तो मुझे ट्रेनिंग में बताया जा चुका है, अभी क्यों मेरा सर खा रहा है। मैंने सोचा यहाँ आराम से बैठकर मस्ती करूँगा।
फ़ोटो खींचूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, अब तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। मुझे अंदाज़ा भी ना था कि मेरा ये सुहाना ख्वाब इतनी बुरी तरह से टूटने वाला था। फिर वो रेंजर बोला, तुम सबसे पहले ये बुक पढ़ लेना, इसको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने उससे बोला, अच्छा मैं पढ़ लूँगा। फिर वो नीचे जाने लगा। जाते जाते वो फिर से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, शिफ्ट ख़त्म होने से पहले तुम्हें इस टावर से नीचे नहीं उतरना। उसने ये बात बिल्कुल सीरियस टोन में कही। मैं समझ गया। हम दोनों नीचे उतर गए। मुझे कार से अपने राशन वगैरह का सामान लेकर आना था जो मुझे ऑफिस से मिला था। नीचे पहुंचकर वो अपनी जीप में बैठा और वहां से जाने लगा, लेकिन जाते हुए मेरी तरफ देखकर कुछ कहते कहते रुक गया। शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुपचाप जीप में बैठकर दरवाज़ा बंद करके मुझे बाय बाय करके वहाँ से चला गया। अब मैं वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया। मेरे पास सामान था और मैं नीचे खड़ा उस टावर को देख रहा था। टावर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि बहुत ऊंचा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ और इतना सामान मैं इतने ऊंचे टावर पर कैसे लेकर जाऊँगा। मरता क्या ना करता। मैंने सामान उठाया और टावर पे चढ़ने लगा। सामान रख के मुझे एक चक्कर और लगाना पड़ा। लगभग 2 चक्करों में मेरा सामान ऊपर पहुंच गया था। आम रूटीन में घर में राशन लाने के लिए हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, मगर यहाँ जंगल के बीच अकेले कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। इसलिए मैं एक भी चीज़ कार में नहीं छोड़ना चाहता था। मैं सारा सामान ऊपर लेकर आया। दूसरा ट्रिप में जब सारा सामान लेकर सब से ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो अचानक मेरा पैर फिसल गया। एक हाथ से मैंने बॉक्स और दूसरे हाथ से सीढ़ी पकड़ ली और अपने आप को गिरने से बचाया। एक बार तो मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। आखिर में सारा सामान ऊपर पहुंचा लेने के बाद मैं बेड पर धड़ाम से जाकर लेट गया। बहुत थक गया था, शाम हो गई थी। बेड पर पड़े पड़े मेरी आँख लगने ही वाली थी कि मुझे साइड में लगे रेडियो फ़ोन पर एक अजीब से स्टैटिक की आवाज़ आई। हेलो। मुझे लगा शायद ये दूसरे रेंजर का इशारा होगा, ये बताने के लिए कि चेक करने का टाइम हो गया है। मुझे लगा, और अभी मेरे लेटे हुए 15-20 मिनट ही हुए होंगे। मैंने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा तो देखा कि दूसरे रेंजर को गए हुए 1 घंटा हो गया था। थके हारे पड़े मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैं बेड से उठा और कमरे में चारों तरफ घूम के जंगल के चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक कहीं भी धुआं नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था कि मुझे इतना आसान काम मिल गया। फिर मैं इन बॉक्सेस से सामान निकाल कर सेट करने लग गया। बेक फूड के कई पैकेट्स थे जिनसे मैं 3-4 दिन आराम से निकाल सकता था। फिर जब तक मैंने सारा सामान सेट किया तब तक अगले चेकअप का टाइम हो गया था। अब दिन ढलने लगा था। मैंने अपना कैमरा उठाया और ढलते हुए सूरज की खूबसूरत फ़ोटो लेने लगा। सोच रहा था कि घर पहुंचकर ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालूंगा। इस बीच मेरी नज़र कमरे में पड़ी एक स्टूल पर पड़ी। इस स्टूल पर एक बुक रखी हुई थी। अभी तक मेरी नज़र इस बुक पर नहीं पड़ी थी। मैं इस बुक को उठाकर लाया और एक चेयर पर बैठकर इसे पढ़ने लगा। वो एक मैनुअल थी। इसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। मैंने इसके पेज पढ़े। इसमें वही सब कुछ लिखा हुआ था जो मुझे ट्रेनिंग में बताया हुआ था। सब बोरिंग सी बातें, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने वही कुर्सी के ऊपर बैठे इसे उछालकर स्टूल पर फेंक दिया, लेकिन तभी इस मैनुअल से एक पेज निकलकर बाहर उड़ता हुआ गिर गया। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा हुआ था, इस जॉब की असली रूल्स। असली रूल्स, ये क्या भला है? मैंने आगे बढ़ा तो इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, तुम्हें इस टावर से नीचे नहीं उतरना जब तक कि तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म ना हो जाए। रूल नंबर 2, रात 2 से 3 बजे के बीच कैबिन की सारी लाइट्स ऑफ करनी है। रूल नंबर 3, अगर इस बीच तुमको कोई रेडियो कॉल या फ़ोन कॉल आए तो उठाना मत।
रूल नंबर 4, 2 से 3 बजे अगर कोई केबिन का दरवाज़ा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाज़ा मत खोलना। बोल देना दिन निकलने के बाद आइए। रूल नंबर 5, अगर तुम्हें कोई चमकती हुई चीज़ उड़ती हुई टावर की तरफ आती हुई नज़र आए तो इसकी तरफ मत देखना। अपनी आंखें बंद करके 50 तक गिनती गिनना। अगर इसके बाद भी वो दिखाई दे तो फिर उसे आंखें बंद करके 50 तक दोबारा से गिनती गिनना। रूल नंबर 6, टावर के चारों तरफ जानवर दिखाई दें तो नीचे चेक करने मत जाना। बस 2 बार हवा में अपनी फिलर गन चलाना और भाग के बाथरूम में छुप जाना और अपनी सलामती की दुआ करना। रूल्स पढ़ने के बाद मैं इस लिस्ट को 2 मिनट तक घूरता रहा। ये कैसा मजाक है? लगता है ये लोग मुझे नया समझ के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। रात को कौन आएगा यहाँ और कैबिन का दरवाज़ा क्यों खटखटाने लगा? मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस पेपर को कोने में फेंक दिया। अगले चेकअप का टाइम हो गया था। इस बार मैंने अपनी दूरबीन उठाई और जंगल में देखने लगा तो मुझे जंगल में कुछ भालू और हिरन चलते दिखाई दिए। वो बहुत खूबसूरत सीन था। मैं अपने फ़ोन से इसकी कुछ फ़ोटोज़ बनाना चाहता था मगर फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा ना था। मैं सोच रहा था इस बार सैलरी मिलते ही एक अच्छा सा कैमरा खरीदूंगा। कुछ देर बाद रात हो गई। पूरा जंगल हल्की हल्की ऑरेंज रोशनी से जगमगा रहा था। मैं बता नहीं सकता वो कितना खूबसूरत सीन था। मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक मुझे कुछ दूर हल्का सा धुआं उड़ता दिखाई दिया। मैंने दूरबीन से उसको गौर से देखा तो क्या देखता हूँ कि दूर पेड़ों के बीच काला धुआं निकल रहा था। फिर मैंने अपने कीबन में से कंपास निकाला और उसकी मदद से मैं उस एरिया को पिन पॉइंट किया और अपने बेस पर कॉल किया। बेस पर एक दूसरा रेंजर ड्यूटी पर था। मैंने उसको बताया कि मुझे जंगल में आग दिखाई दी है और वो जल्दी से जाकर इसे चेक करे। उसने कहा कि वो अभी इसको चेक करने के लिए निकल रहा है। इस बीच में लगातार अपने दूरबीन से इस तरफ देखे जा रहा था। मैं समझ रहा था कि धुआं जल्द ही बंद हो जाएगा लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था। एक मिनट जैसे घंटों की तरह गुजर रहा था और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद उस रेंजर की मुझे रेडियो पर कॉल आई।